डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एनटीएससी का, एसटीएससी का, ठीक है, जो आपको वीडियो का सीरीज जा रहा था उसमें नर्वस पार्ट में आज लास्ट वीडियो है। नर्वस पार्ट का लास्ट वीडियो ये इसलिए है कि आपको सब कुछ बता दिए, ब्रेन तक पूरा डिटेल में बता दिए। मेनिंजेज अलग से बताया, ब्रेन अलग से बताया, फिर सीएनएस का पूरा इंट्रोडक्शन बताए थे, सबका अलग अलग वीडियो था। 5 वीडियो अभी तक आपका जा चुका है। 6 वीडियो जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स आर्म का। इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए एक छोटा सा पॉइंट कि स्टिमुलस किसको कहते हैं। ठीक है, तो कहता है स्टिमुलस किसी भी पॉइंट को, मतलब किसी भी चेंज को, चेंज इन आवर सराउंडिंग्स और in any factor due to which our body parts, ठीक है, after body parts receive, ठीक है, receive any after body part react, receiving after body part react, ठीक है, a type of response, ठीक है। कहता है हमारा बॉडी पार्ट किसी भी, मतलब आपके सराउंडिंग में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अभी खड़े, किसी ने आके दरवाजा नॉक किया, दरवाजा का नॉक करना ये हो गया स्टिमुलस, ठीक है। किसी ने हमें आवाज दिया, ठीक है, दरवाजा खुला हुआ, किसी ने हमें आवाज दिया सर, ठीक है, तो अगर किसी ने आवाज दिया ये हो गया स्टिमुलस। हमारे सामने यहाँ पे कोई गुलाब जामुन ला के रख दे, ठीक है, रसगुल्ला रख दे, दैट इज स्टिमुलस, ठीक है। कहता है हमारे सामने कोई यहाँ पे बहुत अच्छा स्प्रे, खुशबूदार स्प्रे, ठीक है, मतलब स्प्रे करके चला जाए, डिओड्रेंट, ठीक है, या मान लीजिए परफ्यूम्स, कुछ भी स्प्रे करके चला जाए, ठीक है, तो कहता है वो भी क्या हो, उसको भी हमारा नाक क्या किया, ठीक है, रिसीव किया। यानी कि हमारा सेंस ऑर्गन किसी भी वैसे चेंज के लिए अगर हो, कोई भी वैसा चेंज हो जिसके लिए हमारा सेंस ऑर्गन क्या करे, रिएक्टेबल हो, रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स दे, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। ओके, क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलस। कोई भी चेंज जिसके लिए हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है वो स्टिमुलस नहीं है। क्लियर है? अब ये रिस्पॉन्स क्यों करेगा, कहते हैं इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो पहले तो स्टिमुलस आप समझ गए, कोई भी चेंज इन आवर सराउंडिंग और इन एनी फैक्टर ड्यू टू व्हिच आवर बॉडी पार्ट्स रिएक्ट ए टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, क्लियर है? अब कहता है रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है, ठीक है, रिसेप्टर का मतलब होता है दोज बॉडी ऑर्गन which receive any stimulus, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। दोज बॉडी ऑर्गन which receive any stimulus, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। किसी भी स्टिमुलस को फर्स्ट टाइम रिसीव करने वाला, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिसीव करने वाला, किसी भी स्टिमुलस को फर्स्ट टाइम रिसीव करने वाला रिसेप्टर। एज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपके सराउंडिंग में लाइट का चेंज होता है तो उसको रिसीव कौन करेगा, आंख। तो आंख को बोलेंगे फोटो रिसेप्टर, क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। अगर मान लीजिए, ठीक है, कि किसी भी ढंग का अगर स्मेल हो तो स्मेल नामक स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, ठीक है, नोज। तो नोज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। अगर टेस्ट की बात हो, टेस्ट करके देखने की बात हो,
ये जो टेस्ट का स्टिमुलस है हम किस पे रखेंगे, कौन उसको रिसीव करेगा, जीभ, ठीक है। कहते हैं टंग, टंग को हम लोग क्या बोलेंगे, गस्टेटो रिसेप्टर। कोई भी ढंग का टच, ठीक है, तो कौन करेगा, स्किन, बोलेंगे टैक्टो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, टैक्टो रिसेप्टर। फिर कहता है किसी भी ढंग का, ठीक है, मान लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, टेम्परेचर घटा हुआ, उसको भी स्किन करेगा रिसीव। उसको क्या बोलेंगे, उन सब के लिए भी क्या बोलेंगे, थर्मो रिसेप्टर, कैलो रिसेप्टर, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर कब बोलेंगे, टेम्परेचर जब बढ़ा हो। कैलो रिसेप्टर कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ, उसको उसके स्टिमुलस को रिसीव कर रहा हो। फ्रिजिडो रिसेप्टर, जब बहुत कोल्ड हो उसको रिसीव कर रहा हो तो बोलेंगे फ्रिजिडो रिसेप्टर। ये सारे कुछ, ये जितने भी रिसेप्टर हैं, यानी नॉर्मल रिसेप्टर कौन कौन है, नॉर्मल है फोटो रिसेप्टर, साउंड का फोनो रिसेप्टर, टेस्ट का गस्टेटो रिसेप्टर, ठीक है, स्मेल का ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, टच का टैक्टो रिसेप्टर, उसके स्पेशल में कौन है, थर्मो रिसेप्टर और कैलो रिसेप्टर, ठीक है, टेम्परेचर हाई का, ठीक है, कोल्ड का फ्रिजो रिसेप्टर, पेन का एलजेसी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप इंक्लूड कर लीजिएगा। रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर मतलब वाटर करंट का, गैल्वेनो रिसेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये सब आपको नोट कर लेना है। इन रिसेप्टर में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ओके। रिसेप्टर भी हो गया। अब देखिए कहता है कि मोटर नर्व हम आपको पहले बता चुके हैं, मोटर नर्व पहले बता चुके हैं, यानी कि मोटर नर्व, सॉरी पहले तो मैं सेंसरी नर्व बता दूं, फिर से बता देता हूं क्योंकि अभी ये ताजा ताजा पढ़ाना है। सेंसरी नर्व, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व। तो क्या बोलिएगा मालूम, एफरेंट नर्व। सुनिए, ये जो स्टिमुलस है ना, ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑर्गन ने स्टिमुलस को पहचाना, रिसीव किया, बट वो स्टिमुलस, ठीक है, का जो पहचानना है, वो जो मैसेज जाएगा, यानी वो स्टिमुलस जो जाएगा कहां तक, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, फिर ब्रेन तक, ठीक है, यानी सीएनएस तक, जिसके द्वारा जाएगा उस नर्व को बोलते हैं सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व, ठीक है। यानी कि, ठीक है, दोज नर्व which convey, ठीक है, स्टिमुलस सिग्नल, ठीक है, टू सीएनएस। बस छोटे से डिफिनेशन आप जानिए, ठीक है। सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? तो बताइए, रिसेप्ट, ये सेंसरी और एफरेंट भी क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है मोटर, ठीक है। अगर मोटर की बात करते हैं, मोटर या इफरेंट नर्व, मोटर और इफरेंट नर्व की बात करते हैं, कहते हैं मोटर और इफरेंट नर्व जस्ट उल्टा। अब बताइए, सीएनएस ने रिसीव कर लिया सिग्नल, ठीक है, स्टिमुलस सिग्नल को रिसीव कर लिया किसने, सीएनएस। तो अब वो कुछ तो आदेश देगा, चाहे स्पाइनल कॉर्ड दे चाहे ब्रेन दे, कुछ तो आदेश देगा। तो वो जो आदेश देगा, अच्छा रिस्पॉन्स, खराब रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, ज्यादा रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, ये जो देगा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रिस्पॉन्स तो देना ही है, ठीक है। कहता है जो रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व। ये उस रिस्पॉन्स को जो सीएनएस से कैरी करके ले जाएगा, ठीक है, सीएनएस से कैरी करके ले जाएगा उसी ऑर्गन तक। कौन ऑर्गन? जो रिसेप्टर ऑर्गन है, लेकिन अब वो कहलाएगा इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो कहता है मोटर नर्व और इफरेंट नर्व, ठीक है, दोज नर्व, ठीक है, व्हिच कैरी, ठीक है, कैरी सिग्नल, ठीक है, व्हिच कैरी न्यूरल सिग्नल कर दीजिएगा, व्हिच कैरी न्यूरल सिग्नल, ठीक है। और इसको हम लोग रिस्पॉन्स सिग्नल भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स सिग्नल टू, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, इज कॉल्ड मोटर नर्व और क्या बोलेंगे, इफरेंट नर्व,
मोटर नर्व और इफरेंट नर्व। क्लियर है पॉइंट? यानी कि अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पे पिन चुभोया, तो ये पिन चुभना, पिन का चुभना स्टिमुलस कौन रिसीव किया? ये हमारा उंगली का पॉइंट रिसीव किया, ये हो गया रिसेप्टर। यहां से अंदर अंदर जो नर्व का नेटवर्क है, उस नर्व में ऐसा नर्व जो इस मैसेज को ले गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व। फिर हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने आदेश दिया कि तू हाथ हटा, तो ये आदेश जो देना हुआ, रिस्पॉन्स जो लेके जा रहा है, रिस्पॉन्स सिग्नल, ठीक है, वो लेके जा रहा है कौन? मोटर नर्व और इफरेंट नर्व। और हमारा हाथ हट गया वहां से, इसलिए हाथ हट गया, यानी कि इफेक्ट इस पे दिखा, इसी रिसेप्टर पे अब क्या दिखा? इफेक्ट। इसलिए उसी रिसेप्टर को अब क्या बोल रहे हैं? इफेक्टर ऑर्गन। यानी कि अगर हम बात करें तो इफेक्टर ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मतलब कहता है, ठीक है, कि प्रीवियसली इट वाज प्रीवियस, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन, बट when it receive, ठीक है, रिस्पॉन्स सिग्नल, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, CNS by motor nerve, then it is called क्या बोलेंगे? इफेक्टर। then it is called इफेक्टर ऑर्गन। ओके, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन। वही, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तब उसी रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन। अब आपको कंसेप्ट आ गया, इन स्टिमुलस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, रिसेप्टर का कंसेप्ट आ गया, मोटर नर्व एफरेंट नर्व पहले, ये सेंसरी नर्व एफरेंट नर्व पहले बता चुके हैं, मोटर नर्व इफरेंट नर्व पहले बता चुके हैं, ठीक है, फिर से दोबारा बताए, फिर उसका इफेक्टर ऑर्गन का भी कंसेप्ट आ गया। अगर यहाँ पे फिर भी आप भूल रहे हैं, ठीक है, अभी फिर भी अगर भूल रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर भूल रहे हैं, तो आपको क्या करना है मालूम है? इन दोनों का अगर आप मतलब नेटवर्क अगर फिर भी भूल रहे हैं, सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व, मोटर नर्व या एफरेंट नर्व, तो मैं फिर से आपको ट्रिक याद दिला दूं, मैंने आपको बताया, जो आज ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं, मीसा हमने ट्रिक बताया था, मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व या इफरेंट नर्व, ये दोनों एक है, और सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व, ये दोनों एक है, ये दोनों क्या है? एक। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको मतलब 2-4 मिनट में आपको मैं बता दूं, दो मिनट भी नहीं लगेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टिमुलस है, ध्यान दीजिए, कोई स्टिमुलस है, ठीक है, ये स्टिमुलस को रिसीव कौन किया? रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर रिसीव करके किसके द्वारा? ये कौन सा नर्व हुआ? ठीक है, ये सेंसरी नर्व, ठीक है, ये यही तो लिख दीजिए, ठीक है, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व और क्या बोलिएगा? ठीक है, एफरेंट नर्व। फिर यहां से कहां गया? CNS के पास। CNS में भी यहां पे आप, ठीक है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड लिखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन को कैरी कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड किसको कैरी कर देता है? ब्रेन को, ठीक है, बट अपना स्पाइनल कॉर्ड ही बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड फिर वहां से क्या होगा? ठीक है, कहता है कि आप स्पाइनल कॉर्ड से ही लौट जाइए, उधर ब्रेन को टच ही मत कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड से लौट गए, कहता है स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर नर्व के द्वारा इफरेंट नर्व के द्वारा, ठीक है, क्या करेगा? कहता है ये, ठीक है, सिग्नल को भेजेगा, यानी कि उसको सिग्नल को भेजेगा, और सिग्नल किसके पास आएगा? इफेक्टर के पास।
किसके पास आएगा? इफेक्टर के पास। यानी ये इफेक्टर जो है यही जो पहले क्या कहलाता? रिसेप्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे इसको, बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यानी कि फाइनली हमें मतलब मोटर नर्व या इफरेंट नर्व के द्वारा सिग्नल पहुंचना कहां है? उसी रिसेप्टर ऑर्गन के पास जहां से काम शुरुआत हुआ, जो रिसीव किया था स्टिमुलस को। तो पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल पहुंचना वहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन। तो जो पहले रिसेप्टर ऑर्गन कहा जाता था उसी को अभी हम क्या बोलेंगे? इफेक्टर ऑर्गन बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका ठीक है क्या हो गया? मतलब रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड टर्म। इन रिफ्लेक्स आर्क एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले क्या आएगा? स्टिमुलस आएगा, उसको रिसीव करेगा कौन? रिसेप्टर। वो रिसेप्टर रिसीव करने के बाद उसको भेजेगा किसको? ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को बाय सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व। ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर नर्व और एफरेंट नर्व के द्वारा ठीक है रिस्पॉन्स सिग्नल भेजेगा किसके पास? रिस्पॉन्स सिग्नल भेजेगा ठीक है इफेक्टर ऑर्गन के पास। और इफेक्टर ऑर्गन कौन है? जो पहले रिसेप्टर ऑर्गन था। यहां जाके पूरा का पूरा ये पाथवे कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और मैं पहले बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड अपना मैकेनिज्म ब्रेन तक पहुंचाने का वो अलग करता है, जिसमें उसको आदेश लेना है, कुछ प्रोसेस में आदेश लेना है तो वो लेगा, और कुछ प्रोसेस को उसको खुद से करना है तो खुद से कर देगा। ठीक है, क्लियर? यानी इसलिए रिफ्लेक्स आर्क दो तरह का होता है, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क और एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें मतलब ब्रेन का भी हेल्प लिया जाएगा, या मान लिया किसी में ऐसा भी होगा जिसमें सिर्फ ब्रेन का हेल्प लिया जाए, उसको बोलेंगे क्रेनियल रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, और आपको कम तो बताने का है ही नहीं कि हाँ 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में नर्वस सिस्टम खत्म कर दें, आप भी मजे में रहे, पूरा का पूरा नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो मतलब ये जानो। और दूसरी बात, मैं कभी ये नहीं करूंगा आपके क्लास में कि मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे अगर कोई कागज लेके ऐसे करके देखूं, उसमें आपका क्या होगा? पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ही खराब हो जाएगा। खुद आप सोचेंगे अरे यार मुझे पढ़ाने वाला एनटीएससी लेवल का टीचर अगर 10 बार ये देख रहा है, ठीक है, तो मेरा क्या हाल होगा? आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। टीचर भले 10 मिनट पहले पढ़ ले भाई, पढ़ा दो, याद कर लो भाई, आपका रोजी रोटी है वही। ठीक है, जीवन भर उसी से चलना है आपका काम। ठीक है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। बच्चे के सामने हम किताब देखेंगे, आप पे असर गलत पड़ेगा, इसलिए ठीक है पहले से भी एक तो नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो कम से कम देखते बताने से क्या फायदा, चाहे बोर्ड पे हम कुछ भी लिख दें। बताइए, क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्स आर्क और ये पूरा टर्मिनोलॉजी क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड तो बस एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा देता हूं, एक एग्जांपल बस। देखिए क्या है, देखिए कुछ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये ब्रेन है आपका, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैं आपको बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, कितना? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यहीं पे मैं बता दूं कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक नर्वस स्ट्रक्चर ही है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा पार्ट से निकला है। ये ब्रेन था, तो ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा से जिस ओपनिंग के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड ठीक है नीचे प्रोलोंग करता है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, ठीक है, शायद इस नाम भी आपको टीचर ने नहीं सुना होगा, फोरामेन मैग्नम। कोई पूछेगा कि ब्रेन जहां खत्म होता है, यानी स्कल जहां पे खत्म होता है, स्कल के किस ओपनिंग के द्वारा ठीक है स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है, तो आपको कहना है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, अब सुनिए, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर और इसके ऊपर कॉमन क्या है? मेनिंजेस, जो बता चुके हैं। फिर इसके ऊपर क्या है? स्कल। इसके ऊपर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और इससे जो नर्व निकलता है दोनों तरफ, वो पहले बता चुके हैं, स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व की संख्या, ठीक है, इससे जो नर्व निकलेगा दोनों तरफ, कितने नर्व निकलेंगे?
इधर भी निकलेंगे 31, ठीक है, इधर भी निकलेंगे 31, 31, इधर भी निकलेंगे 31। कहते हैं इसके बाद जो भी नर्व होगा अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 नर्व तक, ठीक है। कहते हैं 26 नर्व क्या मतलब, आप समझ जाइए कि 31 में 8 आपका है सर्वाइकल में, सर्वाइकल नेक रीजन में 8 नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, ठीक है। 12 होता है किसमें, थोरेसिक में, थोरेसिक में। उसके बाद 12 8 20 हो गया आपका, 5 5 और 1, 5 होता है लंबर में और 5 होता है सेक्रल में, सेक्रल में, लंबर में 5, सेक्रल में 5 और कॉर्डल में 1। तो ये जानिए कि ये जो सेक्रल और कॉर्डल होता है ये ज्वाइंट हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था 25 ऊपर हो गया आपका नॉर्मल, यहां तक निकलेगा, और ये जो होता है ये ऐसे करके बंडल बना लेता है, बंडल बना लेता है, ये 6 नट इधर भी और इधर भी, और ये होता है बिल्कुल घोड़े के पूंछ की तरह, ठीक है, घोड़े के पूंछ की तरह निकला होता है। घोड़े के पूंछ देखिएगा बटा हुआ रहेगा 2 पार्ट में, ठीक है, पीछे। इसको बोलते हैं कॉर्डा इक्विना, कॉर्डा इक्विना, कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा मतलब क्या होता है, टेल, और इक्विना मतलब होता है इक्वस, इक्वस मतलब होता है टेल, ये हॉर्स, तो हॉर्स के टेल की तरह ये 6 नर्व का बंडल बन जाएगा, 6 नर्व का बंडल बन जाएगा। बाकी ऊपर में 25 नर्व इधर, 25 नर्व इधर, टोटल कितना 31 पेयर स्पाइनल नर्व, 31 पेयर स्पाइनल नर्व, और ऑल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, ऑल नर्व आर मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व, ऑल नर्व आर मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, कहता है इसमें 2 पार्ट है, ये जहां तक ये पार्ट है यहां तक, ठीक है, ये मेन पार्ट उसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस, मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस। और जो ये पार्ट है ना, ये जो ये पार्ट है ये फॉल्स पार्ट है, क्यों, ये नर्वस टिश्यू का बना हुआ नहीं है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल। यहां पे एक और ट्रिक याद रखिएगा, एफ एफ एफ, यानी कि कहते हैं एफ एफ एफ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो फाइलम टर्मिनल पार्ट है वो फाइब्रस है और वो फॉल्स पार्ट है, वो ओरिजिनल पार्ट नहीं है। एफ से फॉल्स यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का फॉल्स पार्ट, ठीक है, क्या कहलाएगा, एफ से फाइनल टर्मिनल, ठीक है, और वो किसका बना होगा, एफ से फाइब्रस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का बना हुआ नहीं होगा, ठीक है। और कहता है इसमें लास्ट पॉइंट आपको देखना ये है कि मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो कहता है स्पाइनल कॉर्ड है तो इसका ये देखिए पीछे वाला सरफेस ये है डॉर्सल सरफेस, ये क्या है वेंट्रल सरफेस। मान लीजिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो मेरा ये आगे वाला सरफेस क्या है, मेरा आगे वाला सरफेस जो है वो है वेंट्रल, पीछे वाला क्या है डॉर्सल, यानी डॉर्सल क्या होता है पोस्टीरियर, और जो वेंट्रल होता है वो क्या होता है एंटीरियर। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां से मान लीजिए कि कोई ऑर्गन यहां पे है, ठीक है, या इसी को मान लीजिए हमारा ये पूरा मान लीजिए आप स्पाइनल कॉर्ड, तो कहता है कि इधर से सिग्नल लेके आया, कौन लेके आया सिग्नल, सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व। सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व सिग्नल लेके आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल सरफेस पे आएगा लेके, यानी कि सिग्नल लेके आ रहा है, ठीक है, कौन स्पाइनल नर्व या एफरेंट नर्व, कहां पे आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल सरफेस को हम लोग बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल सरफेस को हम लोग बोलेंगे डॉर्सल रूट। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल सरफेस को जहां पे सेंसरी नर्व एंड करता है उसको बोलेंगे डॉर्सल रूट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कहता है डॉर्सल रूट कौन होगा, डॉर्सल रूट कौन होगा, जहां पे which receive सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व, बस लास्ट एक पॉइंट कहता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, वेंट्रल रूट कौन होगा, वेंट्रल रूट कौन होगा, ठीक है,
वेंट्रल रूट कौन होगा? फ्रॉम विच मोटर नर्व फ्रॉम विच मोटर नर्व और इफरेंट नर्व originated, ठीक है, एंड गो फॉर रिसेप्टर इन इफेक्टर ऑर्गन। बस यही तो आपको सीखना था। ये यानी स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला पार्ट, डॉर्सल पार्ट, वहां पे क्या आएगा, यानी कि सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व वहां पे एंड करेगा, और ये आगे का पार्ट जो है ये यानी वेंट्रल पार्ट, यहां से क्या होगा, मोटर नर्व निकल के फिर उसी ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि डॉर्सल रूट, ठीक है, डॉर्सल रूट यानी कि वहां पे भी आप रिफ्लेक्स आर्क में भी आप ये बात जोड़ सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रहा है, कौन आ रहा है, सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व जहां पे आ रहा है उसको बोलेंगे डॉर्सल रूट, और जहां से मोटर नर्व निकल के उस इफेक्टर ऑर्गन के पास जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेंट्रल रूट। क्लियर? और लास्ट लाइन बोल देते हैं ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट, ठीक है, देखिए यहां पे कैसे याद रखें, डॉर्सल में देखिए, डॉर्सल खुद बताता है इसका क्या औकात है। एस से सेंसरी, ए से एफरेंट, और कहता है एल से लाने वाला, मैसेज को लाने वाला। ठीक है, ये ट्रिक भी आपका क्लियर हो गया। यानी डॉर्सल खुद बोल रहा है कि हमारे पास सेंसरी या एफरेंट मैसेज को लाता है। ठीक है, डॉर्सल रूट यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला पार्ट। तो आगे वाला पार्ट जस्ट उल्टा कर दीजिए, कहे या ना कहे। ठीक है, आगे वाला पार्ट क्या है, वेंट्रल रूट। ठीक है, वो क्या कहेगा, ठीक है, हमारे यहां से मैसेज को ले जाता है, तो ले जाता है बाहर की ओर, यानी कि कौन, यानी फ्रंट नर्व या मोटर नर्व। क्लियर है पॉइंट? तो वहां भी याद रखने के लिए आप मोटर व्हीकल यूज कर सकते हैं, मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटर व्हीकल, तो एम से मोटर, वी से वेंट्रल, यानी वेंट्रल पार्ट से कौन सा नर्व निकलता है, मोटर नर्व निकलता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, हमारा जो अगला वीडियो होगा एनटीएससी का, वो होगा आपका इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इंसुलिन और, ठीक है, ग्लूकागोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पेंक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड आप लास्ट में मैसेज यही है कि आप जितना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप से हम अटैच नहीं है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास ग्रुप के स्टूडेंट के साथ ये कीजिए, जितने लोगों को फायदा हो जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं वीडियो कितना स्टैंडर्ड का है। ठीक है, ना किसी का कॉपी ना कुछ, एकदम आपको अपने तरीके से मैं वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, और पूरा कंटेंट के साथ दे रहा हूं। कंसेप्ट ऐसा बना होगा कि आपको 11th 12th में बायोलॉजी ही लेने का मन करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।